बैनर देखिए, बहुत से पंजाबी लोगों के फ़ोटो भी उसमें लगे हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते ये 4 लोग ना तो समाज के ठेकेदार हैं, ना हमारी बिरादरी को चलाने वाले हैं। रूप में देख सकते हैं। देखिए, मैं कोई झूठी बातें नहीं फैलाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं टिकट हमारी जेब में है, कोई कहता है टिकट मेरे घर पड़ी है, कोई कहता है ये मंत्री मेरी जेब में है, कोई कहता है मेरी उस मंत्री से साठगांठ है, कोई कहता है मैं पैसे के दम पे ले आऊँगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर रही हूँ टिकट का। टिकट आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी। बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया। जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया, आज उनका होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। आज प्रिया सीधा होमवर्क पूरा करवाओगी। बीएससी फाइनल आज तो सबकी। ये देखिए, ये बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड है, इसको ध्यान से देखिए। इस पे प्रिया असीजा लिखा हुआ है और नीचे मेंबरशिप आईडी लिखी हुई है। हमारे समाज के बाकी लोग हैं, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि क्या वो 4 व्यक्ति हैं। ये बात आप उनसे पूछिए कि क्या वही 4 व्यक्ति पूरे समाज को चलाते हैं। नमस्कार, मैं अजय। और भाई आज एक सीख है, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी को 21 वर्ष हो चुके और 22 में लग गई। क्योंकि हकीकत है, कुंवारा था, माँ बाप के आंचल में पड़ा, पता चला है को नहीं कि कद किस और अवस्था में पहुँच गए। और बाद में पत्नी मिली, पत्नी ऐसी सौभाग्यशाली मिली, एक क्या जानवर को उठा के उसने इंसान बनाने की कोशिश कर दी। ये मेरी पत्नी का त्याग रहा, तो मैं धन्य हूँ, ऐसी मुझे पत्नी मिली। और एक सीख है सबके लिए। जो मैं शिक्षा की बात करूँ वो मेरे ऊपर घटित हो, मैं वाह सीख की बात करूँ। तो एक विनती है, जो पति पत्नी झगड़ा है, भाई झगड़े ना कराया करें, क्योंकि थप्पड़ के ऊपर ज़िंदगी बर्बाद हो जाए 5-5 जी की। क्योंकि ये मैं इस हादसे से गुजरा हूँ और वो आज समय नहीं है, लेकिन ये सीख है कि कोई ऐसा काम ना करे कि पत्नी को बुरा लगे, और पत्नी को ऐसा काम ना करे कि पति को बुरा लगे। कि गाड़ी के 2 पहिए हो, वही पहिए अपन के चलो, क्योंकि आज अपना मत सार्थक ना पड़ो। क्योंकि पहिए बगैर आप लोग कुछ नहीं हो। बराबर चलोगे तो जीवन सही चलेगा, बच्चे सही यापन होंगे, बच्चे कामयाब होंगे। अगर थोड़ा भी ऊँच नीच करी तो पहिए में पंचर होना और एक दाएँ बाई आगे पीछे हो जाना, और उसी से घर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों मैं भुगत भोगी हूँ थप्पड़ की मार। तो ऐसा कोई ना करे, प्यार करें। चाहे घर पे जाते वक्त अरे पेड़ का पत्ता तोड़ ले जाएं, सबसे बड़ी बात सीखा है, मैंने सीखा हुआ है। घर पे जाएं तो अरे पेड़ का पत्ता तोड़ के ले जाओ। अगर बच्चा के लिए चीज़ नहीं लेके जा सको तो उससे एक हरियाली आवेगी। और ये खास बात है, घर वो स्वर्ग है जिसके अंदर घुसते ही इंसान सारा दिन की थकान वहीं दरवाजे के ऊपर भूल जाता है कि अपने बच्चों का चेहरा देखते ही वही इंसान होता है। तो बच्चा आज ये नहीं थी, लेकिन आज मेरी मैनेज एनिवर्सरी तो मेरे पास जोड़नी पड़ी, क्योंकि सीखने को सिखाने को जीवन पड़ा है। तो चर्चा तो आज अहम प्रिया असीजा जी हैं, जो अपने साथ जुड़ रही हैं। वो एक गाना भी है, गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा। नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले आपको वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और वाकई में आपने आज बहुत अच्छा संदेश दिया है कि पति पत्नी का रिश्ता कितना अहम होता है और उसको बना के रखना कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो धूप पड़ने लगी या नेतागिरी अच्छी लगने लगी? नहीं, धूप में निकलते हुए तो ये लगाना पड़ता है, उतार देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब छाया में है तो उतार देते हैं। अच्छा, ये रो कट्टा। तो बताएं प्रिया जी, 3 दिन का तो पशुधन मिल रहा है। पूरे हरियाणा के मंत्रियों की, सरकार की निगाह रही। एक अच्छा मैसेज गया देश के अंदर, एशिया के अंदर, कि सार्थक काम हुआ, भिवानी जिले के इससे आया। और उसी दौरान सौभाग्य बना आपकी छोटी काशी का, आपके जिले शहर का और जिले का, कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दौरे किए जहाँ पे मुख्यमंत्री जी को सख्त जरूरत थी दौरे करने की। तो क्या मैसेज जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, बाकी बात के बाद में। नहीं, बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं भी ये पशु प्रदर्शनी देखने गई थी, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं शहर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके हमने भी देखा है। तो मैं इसके लिए तो हमारे कृषि मंत्री JP दलाल जी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था और किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ थी। वहाँ हमने ऐसी मतलब घोड़े हैं, ऊँटों के करतब है, बहुत कुछ देखा। तो रियली बहुत मज़ा आया और भिवानी का नाम हुआ, वो तो हुआ ही। तो उसी दौरान कई नेताओं के होल्डिंग दिखे मुझे जी। एक तो मुझे दिखा पंजाबी समाज का स्पेशल होल्डिंग लगा हुआ, और उन नेता तो सवाल कर दूँ ना पंजाबी समाज के ऊपर, तो पता है वो क्या कहते हैं, यार तूने बात नू ना कराया कर, तो समाज के ऊपर बात ना घुमाया कर। जब दिखाते हैं कि मैं पंजाबी समाज का हूँ, पंजाबी समाज के ऊपर चेहरे हैं और हम टिकट आरती, हाँ एक वहीं दिखे मैंने 2x3 का होल्डिंग दिखा था प्रिया असीजा का भी। तो 8x6 का मैं छोटा देखा था, बड़ा नहीं दिखा। तो प्रिया असीजा
जी। कौन सी नाव में सवार है? भिवानी की जनता की नाव में सवार है या भाजपा की नाव में सवार है? खुल के बताएं प्लीज। देखिए खुल के ही बात करते हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने। जहाँ तक आपने बात की पंजाबी समाज के बैनर की, तो वो मैंने भी देखा है, उसमें 4 लोगों की फोटो है। तो सर मैं सिरे से खारिज करूंगी कि हमारा जो पंजाबी बिरादरी है वो उन 4 लोगों से नहीं चलती है। पंजाबी बिरादरी के अगर हम नॉर्मली कहा जाता है कि 20,000 25,000 वोट हैं, तो अगर ये 4 लोगों को हटा दे तो 19,900 जो 96 वो भी पंजाबी समाज के लोग हैं। और अगर इसकी बात करें तो मैंने सर पहले कहा था कि मैं भिवानी शहर की बेटी हूं, और जो मैं चुनाव लड़ रही हूं मैं किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं लड़ रही हूं। मेरा मुद्दा पूरे भिवानी शहर के विकास का है, तो मैं भिवानी शहर की हूं, तो मेरे को उस बैनर से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने मियाँ मिट्ठू में आऊँ वो काम क्यों आप कर रहे? तो जब आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर काम भी नहीं है, नगर परिषद के अंदर भी काम नहीं हुआ, चेयरमैन की बात करते वो भी भाजपा से थे, मुख्यमंत्री जी भाजपा से हैं, या मुख्यमंत्री जी कोई और पैराशूट तो उतर रहे हैं? भाई आप कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में दिखो हो, बात भाजपा के मुख्यमंत्री गुणगान पे आज होल्डिंग लगा रहे, लेकिन मैम दशा आप वहीं से शहर की खराबी बता रहे, तो मनसा क्या है? सर 3 सवाल हो गए, तीनों का जवाब देती हूँ। तो एक ही हो, ये 3 सवाल हो गए। आपने कहा कि भाजपा की झोली में आप दिख रहे हो, तो सर ऐसा नहीं है। देखिए टिकट लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होती किसको मिलेगी, ठीक है? तो आप कार्यकर्ता भी नहीं है भाजपा की। सुनो, किसने कहा है मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ? ये जो लोग बातें कर रहे हैं उनको बोलिए होमवर्क करके आए, ठीक है? और दूसरी बात रही मुख्यमंत्री साहब के बैनर लगवाने की, तो क्या वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? चलो इनकी बात को ऊपर रखते हैं कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो क्या मुख्यमंत्री हमारे नहीं है? वो हम इंसान नहीं है क्या? हम प्रदेश की जनता नहीं है? और दूसरी बात आपने कही कि भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा का चेयरमैन, तो शहर की जो दशा है वो सबके सामने है। तो सर मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। यह बात नहीं, फिर वह बात करो। आप जब बात आओ तो 5 उंगलियां अड़ा दे हो। वैसे फिर भाजपा के जो आप जो खेमा है उसके अंदर कैसे रहे हैं? क्योंकि आपने तो खलबली मचा रखी है। एक तरफ से समाज को भी 4 बंदा नकारो, 4 बंदों से समाज नहीं चलता। तो एक तरफ ये भी नहीं लगता कि प्रिया अजीजा बगैर भी काम नहीं चलता क्या? कि भाजपा के अंदर भी मुख्यमंत्री की फोटो लगानी है और शहर के अंदर भी, और शहर के अंदर ये कहना है कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, चुनाव तो लड़ना है, तो किस तरह चुनाव लड़ेंगे? मैं वही बात नहीं, आप डम्मी काम तो नहीं करे भाजपा के लिए? नहीं, मैं डम्मी काम क्यों करूंगी सर? आप मेरे से इंडिपेंडेंट हमेशा बात करते हैं, डम्मी की बात ही नहीं है। जहां तक उन 4 लोगों की बात है, वो उनकी मूर्खता है कि वो सिर्फ 4 लोगों में अपने आप को पूरा समाज मान रहे हैं। वो उनकी मूर्खता है, वो हमारी नहीं है। आवाज नहीं तो मैंने आवाज उठाई ना, मैंने बैनर लगाए, सर्व समाज के लगाए, मैं सर्व समाज की बेटी हूँ। आज गोले मुखड़े पे काला काला मैडम के रूम में, बेटे के रूम में मिल गए, छुट्टी हो जाती, मैंने आपको बोल लिया। और शेडी चौकी बड़ा इत्तेफाक है। बताएं मैडम जी। मैं तो खुल के बता रही हूँ सर, जो हमारे समाज के बाकी लोग हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि क्या वो 4 व्यक्ति हैं। ये बात आप उनसे पूछिए कि क्या वही 4 व्यक्ति पूरे समाज को चलाते हैं? मैं समाज से तो बात कर रहा हूं। मैं तो जवाब दे रही हूँ, तो उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैं तो सर्व समाज की बेटी हूँ, मैं भिवानी शहर की बेटी हूँ। और जहाँ तक उनकी सोच है कि 4 पूरे समाज को वो चलाते, तो वो उनकी बेवकूफ़ी है अगर वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि हमारे भिवानी में और हमारे पंजाबी बिरादरी में बहुत से गणमान्य लोग हैं, और मैंने उन सब लोगों के साथ सीएम का स्वागत किया है। तो फिर मैं वह बात उल्टा फिराऊंगा। अरे सीएम का स्वागत आप किस बयां पे कर रहे हैं? या भाजपा की तीर्थार्थी बन के कर रहे हैं? वो 4 लोग कौन है जो होल्डिंग लग रहे हैं, चर्चा में उठने लग रहे हैं? अगर प्रिया सीधा लैंड में है तो खुल के कही मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी, भाजपा से लड़ूंगी। लेकिन दोनों हाथ में लड्डू रही, निर्दलीय के रूम में रही और भाजपा के रूम में रही, तो 10 किलो लगाने लग रहे हो। बात तो खुल के आई ना। फिर देखिए सर, खुल के ही बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने बार बार बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगी, चाहे वो मैं भाजपा से लड़ूं, चाहे वो मैं निर्दलीय लड़ूं, क्योंकि मेरा मुद्दा जो है शहर के विकास का है और मैं उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मुख्यमंत्री की फोटो क्यों? विकास का मुद्दा तो नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है। वो पार्टी ज्वाइन भी करो। पार्टी ज्वाइन कर रखी है, किसने कहा कि मैं पार्टी में नहीं हूँ? सुनिए मैं बताती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा आप, मैं आज आपको प्रूफ ही दिखाती हूँ। बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया। जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया, आज उनका होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। आज प्रिया सीधा होमवर्क पूरा करवाओगी। बीएससी फाइनल आज तो सबकी। ये देखिए, ये बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड है, इसको ध्यान से देखिए। इस पे प्रिया असीजा लिखा हुआ है और नीचे मेंबरशिप आईडी लिखी हुई है। इसको ध्यान से देखिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं भाजपा की मेंबर नहीं हूँ, वो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे पर होमवर्क करें और उसके बाद अपनी बात करें। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे काम करने के लिए हमें शोर मचाना है कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है या हमें दिखा के काम करना है। हम साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हम काम कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बात का शोर मचा के काम करना है। कुछ बातें तो शोर में मचा से दिखती भी दिखानी चाहिए। जो दिखा रहे हैं वो दिखनी भी चाहिए, वही दिखा रहे हैं हम।
आपने कहा सोशल मीडिया पे छाए रहते, तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं दिखा रही हूँ, कोई छुप के तो मैं काम नहीं कर रही। जब मैं जनता के लिए आ रही हूँ तो मैं जनता को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ। और ये बात क्लियर है, अगर बैनर लगे हैं तो टिकटार्थी मैं भी हूँ, टिकटार्थी वो भी है। वो उनकी मानसिकता, उन्होंने 4 लोगों को अपना समाज बना दिया, और ये मेरी मानसिकता कि मैंने सर्व समाज को दिखाया। क्या दिखाया, क्या देखा, मैंने सवाल ही भूल गया। आपका आई कार्ड देख के तो मैं सवाल भूल गया। मैंने भाई कोई बात नहीं, सोच लीजिए थोड़ा सा और। सोच लिया। जो कि मैडम, तो मुख्यमंत्री साहब एक अहम रोल रहा कल की दिन का भी, और भिवानी के लिए इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दौरे किए हैं जहाँ जहाँ पे सख्त जरूरत थी। चाहे आपके हुड्डा सेक्टर की बात हो, चाहे आपके दादरगढ़ चौक की बात हो, चाहे आपके हनुमान ढाणे की दर्शन धर्मशाला की बात हो, चाहे आपके हालू मोहल्ले की बात हो, और बाई चांस इत्तेफाक से मेरी जो नॉलेज में बचा हो वो चाय पानी किसी घर पर भी वही होगी। हाँ बिल्कुल। तो बताएं क्या मैसेज गया शहर के अंदर, और किस तरह से मुख्यमंत्री का ये औपचारिक दौरा हुआ? नहीं देखिए, अचानक दौरा नहीं था। पशुपालन प्रदर्शनी का जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो सीएम साहब ने ही करनी थी, और ये प्री डिसाइडेड था, तो वो आए थे। और जहां उन्होंने दौरे किए, देखिए पूरे शहर को उनकी ज़रूरत है, तो जहां उनको टाइम लगा उन्होंने वहां दौरे किए, और बहुत अच्छा ही मैसेज गया ये। तो इस पर एक ही अगर कार्यकर्ता की बात करें तो दंगल समाज में भी हैं, और प्रोग्राम बढ़ चढ़ के लेने वाले भी हैं, चाहे आपके रूम में हो, चाहे वो 4 समाज के बंदे हों उनके रूम में हो, चाहे और अदर किसी समाज की बात कीजिए, लेकिन एक अहम रोल रहा एससीबीसी के साथ में। तो इससे क्या मैसेज आएगा? नहीं, इससे देखिए मुख्यमंत्री जो है, हाँ इसको जवाब देते हो। देखिए मुख्यमंत्री जो है वो हर इंसान के हैं, वो ना पर्टिकुलर किसी समाज के, ना पर्टिकुलर किसी बिरादरी के हैं, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। अहमियत दी ना अब की बार एससीबीसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो डिनर था वो हमारे डॉक्टर रवि के यहाँ था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ उन्होंने एक ही समाज को। लेकिन एक मुद्दा भी है, क्योंकि ये सवाल बन रहा, क्योंकि 6 की 5 हुई है, मुद्दा तो है ऐसे समाज के साथ कोटरा का, तो वही है मुद्दा तो है ही। नहीं सर, देखिए वो जब तक अपने पास फैक्ट नहीं आ जाते ना हाथ में, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ या कागज नहीं, हम उसके बारे में बात ना करें। शहर में चर्चा बनी हुई है, शहर में चर्चा बहुत बनी हुई है। और मैंने तो इससे ये मैसेज नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री जी देखने आई थी, एससीबीसी को समाज को परखने आई थी, कितना साथ है क्या। देखिए वो तो जितने दिमाग होंगे उतनी सोच भी होगी ना, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा। बाकी हाँ वो गए हैं, तो जहाँ जहाँ उनके प्री डिसाइडेड प्रोग्राम थे, अब हम वो प्रोग्राम नहीं ले पाए, हम शायद लेट हो गए, अदरवाइज वो हमारे यहाँ भी आ जाते। तो वो एक अच्छा मैसेज है अगर वो गए हैं तो। 24 अप्रैल की तारीख है जी, कितनी नजदीक आ रही है और किस प्रकार से तैयारी कर रही है प्रिया चीजा? सर मेरी तैयारी तो पिछले, मैं फिर से सवाल लूँगा, मुख्यमंत्री दौरे बैठे हो? नहीं, मुख्यमंत्री साहब से मैं नहीं मिल पाई हूँ, ये आपको पता नहीं शायद। मैंने आपने एक बात भी कहा था, मुख्यमंत्री से मिलना भी कोई बड़ी बात का नाम नहीं है, अगर चाहे तो इंसान अगर प्रयास करे तो मिल सकता है। मेरे इंटरव्यू आपने कहा हुआ है। देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर इंसान के मुख्यमंत्री हैं वो, और सबको टाइम भी देते हैं। मैंने खुद भी टाइम लिया है, लेकिन हाँ कल मेरी उनसे मीटिंग नहीं हुई, कल मेरा उनसे कोई टाइम नहीं। पहले मिलना हुआ था? हाँ पहले मिलना हुआ था। और तो अच्छे जो अब होल्डिंग के प्रति कहें, आपकी सार्थकता प्रति कहें, आपके काम के प्रति कहें, तो क्या मैसेज जाएगा और किस प्रकार से आज लोग आपको नेता के रूप में देख पाएंगे? भाजपा के अंदर देख पाएंगे या आम निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में देख पाएंगे? सर दोनों रूप में देख सकते हैं। देखिए मैं कोई झूठी बातें नहीं फैलाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं टिकट हमारी जेब में है, कोई कहता है टिकट मेरे घर पड़ी है, कोई कहता है ये मंत्री मेरी जेब में है, कोई कहता है मेरी उस मंत्री से साठ गांठ है, कोई कहता है मैं पैसे के दम पे ले आऊँगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर रही हूँ टिकट का। टिकट आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी। एक अहम सवाल शहर के लिए कि आप शहर के दिमाग के साथ में कोई खेल तो नहीं खेल रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला ना, अगर मैं दिमाग से खेल रही होती तो शायद मैं भी ऐसी बातें करती कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। नहीं, मेरा विजन क्लियर है शहर का विकास, और उसी के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ और उसी के लिए मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला भी लिया हुआ है। कितनी टिकट के ऊपर आस आपको, भाई मैं इतने मेरे % टिकट मान सकती हूँ? क्योंकि चुनाव तो डेट आई नहीं सर, मैं कोई झूठी आशा नहीं जताऊंगी किसी को, और ना मैं अपने आप को कोई, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं 10%, 20%, 90%, नहीं। मैं प्रयास कर रही हूँ, अपने प्रयासों में मैं कमी नहीं रखूंगी। और जो लास्ट मोमेंट तक देखिए टिकट का पता नहीं चलता किस कौन लेकर आएगा, मैं अपने प्रयासों में कमी नहीं रखूंगी। तो एक अहम सवाल जी, प्रिया चीजा अपने समाज के अंदर से किस तरह से मुकाम बना पाएगी? क्योंकि आपके तो समाज में गलगली नेता है आज के दिन बात। नहीं, आप मेरी बात फिर नहीं समझे। देखिए अगर एक फॉर एग्जांपल 20,000 लोग हमारी बिरादरी के हैं ना सर, तो ये 4 लोगों की मूर्खता है जो उन्होंने अपने आप को समाज का नाम करार कर दिया। 19,996 अच्छा, वो लोग हैं। उनमें से बहुत से गणमान्य लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरे बैनर देखिए, बहुत से पंजाबी लोगों के फोटो भी उसमें लगे हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते ये 4 लोग ना तो समाज के ठेकेदार हैं, ना हमारी बिरादरी को चलाने वाले हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनमें मेरे बहुत अच्छे समर्थक हैं, और जब आएंगे तो
तीर्थार्थी हैं, चेहरे हैं, संगी चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता करो मेरा, आप 1 मिनट में नकारो भाई, बात हजम कैसे होगी मतलब? नहीं, वो तो उनकी सिरदर्दी हजम नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या समझ रखा है कि वही समाज है? गलत है, बहुत गलत है। उन्होंने अगर ऐसा लिखा है तो बहुत गलत किया है। मैं सिरे से मना करती हूँ कि ये उनकी बेवकूफ़ी है कि उन्होंने 5 पंजाबी समाज लिख के नीचे 4 फोटो लगाई है। बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की है। चलो, बात थी, अहम थी, मुख्यमंत्री का दौरा था, तो बातें हुई, पता चला कि 4 बंदों के ऊपर पूरा समाज नहीं टिकता, जिसकी गैदरिंग 20 से 25 हज़ार के बीच में आकी जाती हो। तो अच्छी बात थी। तो एक खास बात थी, प्रिया के अंदर आज धूप के अंदर निकले हुए थे, तो फिर से गाना याद आ गया, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा के मैडम जी बच्चे अपने बच्चों को लेने गई हुई थी। आज बच्चे आगे जा, मेरे बच्चे नू लगा, तो आज प्रिया अच्छी बच्चे बेटे से और मिले आप। नमस्ते बच्चे, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, गोबर का बेटा है, भगवान की सब मिलना जरूर। ये रिपोर्ट थी, ये व्याख्या थी चेयरपर्सन चुनाव के लिए, और ये तैयारियां कर रही प्रिया सिजा। लेकिन प्रिया सिजा है नाव में, 2 में सवार, निर्दलीय के रूप में भी और भाजपा की जोड़ी के अंदर भी कार्यकर्ता भी है, सब कुछ है। यहाँ रोकना चाहूँगी, इसे आप 2 नावों में सवार मत कहिएगा। ये जो आपका नज़रिया है कि मैं 2 नावों में सवार हूँ, मैं 2 नावों में सवार नहीं हूँ। मेरा विजन क्लियर है कि मुझे चुनाव लड़ना है। आप इस तरीके से देखिए इसको। लट मार दी, दूर लट मारो। नहीं, मैं चुनाव, देखिए मैंने कहा था कि मैं किस तरह से लड़ोगे, मैंने तो बता दो। कोई एक विजन बताएं कि भाजपा आपको आज देख रही, भाजपा आपको टिकट देने पे प्रतिबंध हो सकती है, किन्हीं कारणों से? सर, क्यों नहीं हो सकती? मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ, और सबसे बड़ी बात है महिला रिजर्व सीट है, पढ़ी लिखी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मैं बार बार ये बात कहती हूँ। मैंने तो इतना तक बोला है कि मुझे ऐसी नेत्री ला दीजिए, मैं हाथ जोड़ के उसके पीछे चल पड़ूंगी। फिर ऐसा नहीं है, इस तरह 75 का नारा में बुरा मत मानना, एक कड़वा बात है। बेड बकरी तरह चाल चली हुई थी, दुल्हन की तरह शहर सजा दो, जहाँ देखे वो तीर्थार्थी था, जिस घर में देखे वो तीर्थार्थी था, कहते अब की बार वो ड्रामा हो। देखो, वो तो देखो है, आप अभी देखिए कितने लोग टिकटार्थी हैं। अभी आपने बैनर भी देखे होंगे टिकटार्थी, तो देखिए हर किसी का सपना होता है चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है, हर कोई लड़ेगा। बने बैठे मैडम जी, घर के लिए बने बैठे, तो घर के लिए कोई कुछ कहे, कोई किमें कहे, कोई किमें कहे, यानी एक घर का ठाले बैठा और नू मार दो, मन वो चेयरमैन का जाके लगा बैठा टप दे। देखिए सर, लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। नहीं, ये तो देखिए हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर किसी का सपना है। अब किसी के सपने क्या है हमें नहीं पता, मुझे मेरा पता है, भिवानी शहर का विकास और उसके लिए चुनाव, बस क्लियर है। तो टिकट के लिए का बात का लंबी इंटरव्यू लंबा होगा, फिर टिकट के लिए एक बात कही जाती है, साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ते हैं। तो प्रिया सिजा क्या अपनाएगी, किस तरह से अपना पाएगी? सर देखिए, मैं राजनीति करना चाहती हूँ, और मैं साफ और स्पष्ट राजनीति करना चाहती हूँ। मैं काम की राजनीति करना चाहती हूँ, और अभी तक मैं उस पर चल रही हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ साम दाम दंड भेद यूज़ करने पड़ेंगे वो भी कर लेंगे। अच्छा, यानी वो अभी भी अमीर आदमी के लिए है शहर का? ये तो लोगों का वहम है। अब लोगों को मैंने काम दिया था कि ढूंढो वो अमीर आदमी कौन है। चलो, ढूंढा होगा, काम किया होगा, सीआईडी बहुत बड़ी है। तो ये इंटरव्यू था, और ये बातें थी जो अहम थी, होनी चाहिए थी, क्योंकि सरसट्टा जिंदा रहना चाहिए। प्रिया सिजा ग्रुप में हो, चाहे वो किसी और नेता ग्रुप में हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।